नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 जुलाई शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागौर में स्कूल की छत गिरी, झालावाड़ हादसे को लेकर वसुंधरा राजे ने जताई नाराजगी। सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार, पुराने वाहनों पर रोक के आदेश पर पुनर्विचार की मांग। अनिल अंबानी की कंपनियों पर 48 घंटे से चल रही है ईडी की रेड, आज भी दफ्तरों पर छापे। बांदीकुई में टंकी पर चढ़े अलवर के छात्र, नेता छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर पैदल जयपुर जा रहे थे। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। झालावाड़ के बाद आज शनिवार डेगाना विधानसभा क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय खरिया की ढाणी की छत गिर गई। गनीमत रही कि उस समय स्कूल में बच्चे नहीं थे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ के पिपलोदी गांव में स्कूल हादसे पर शोक जताते हुए कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी पहले कार्रवाई करते तो यह हादसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी राज्य के ऐसे जर्जर भवन वाले विद्यालय को पहले ही चिन्हित कर लेते और बच्चों को किसी सुरक्षित भवन में भेज देते तो यह हादसा नहीं होता। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में चल रहे 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगे प्रतिबंध की समीक्षा करने की मांग की। दिल्ली सरकार का तर्क है कि मौजूदा पॉलिसी से मध्यम वर्ग पर अनुचित दबाव पड़ रहा है। रेखा गुप्ता सरकार ने 2018 के उस नियम पर पुनर्विचार करने की मांग की है जिसमें पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध है। सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वे केंद्र सरकार या वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को एक व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन का निर्देश दे। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी से जुड़े दिल्ली और मुंबई स्थित परिसरों पर 48 घंटों से ईडी की छापेमारी जारी है। ईडी ने 3000 करोड़ रुपए के संदिग्ध लोन धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल अंबानी के रिलायंस समूह से जुड़ी कंपनियों से जुड़े 35 से ज्यादा परिसरों में तलाशी अभियान शुरू किया है। गुरुवार सुबह 7 बजे से ईडी के अधिकारी अंबानी के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहे थे और आज भी अनिल अंबानी के ऑफिस रिलायंस में छापेमारी जारी है। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर अलवर के सरकारी कॉलेज के स्टूडेंट्स जयपुर जाते समय बांदीकुई से पहले कोलाना गांव में पानी की टंकी पर चढ़ गए। वे एक दिन पहले अलवर से निकले थे। छात्र नेताओं का कहना है कि उन पर पुलिस का दबाव था। झालावाड़ में नरेश मीणा को हिरासत में लेने के बाद पुलिस उनको जाने से रोकने लगी थी और इस कारण मजबूरी में टंकी पर चढ़े थे। अलवर से कांग्रेस नेता दीनबंधु शर्मा से पुलिस समझाइश करके छात्रों को टंकी से उतारने के प्रयास में लगी है। अजमेर में आज सुबह से ही बरसात का दौर जारी। ऐसे में 4 दिन बाद गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है। मालसूर रोड पर केके कॉलोनी में कृष्ण कन्हैया मंदिर के पीछे का आधा हिस्सा बावड़ी में गिर गया। बाद में प्रशासन ने लोगों से चर्चा करके जेसीबी की मदद से भवन को धराशायी किया। तेज बारिश की संभावना को देखते हुए कलेक्टर लोक बंधु की ओर से आज सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के साथ ही आंगनबाड़ियों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। जयपुर में एक युवक का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया। 2 लोग युवक को जबरन पकड़ते हुए कार में ले जाते हुए दिखाई दिए। इस घटना को आसपास मौजूदा लोग ने कैमरे में कैद किया। अपहरणकर्ताओं ने युवक से 9.5 लाख रुपए और फिर से उसे छोड़ दिया। हालांकि घटना से पहले का सीसीटीवी फुटेज में पीड़ित बदमाशों के साथ हंसते हुए बात कर रहा है, लेकिन कुछ देर बाद अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी फुटेज और वारदात की वीडियो को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जब यह घटना हुई तो उससे कुछ ही देर पहले युवक दुर्गापुर एसएल कट के पास आरबीएल बैंक से निकला था। जयपुर एयरपोर्ट का फ्लाइट शेड्यूल शनिवार को एक बार फिर गड़बड़ा गया। स्पाइसजेट एयरलाइंस की जयपुर से अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट्स वहां आखिरी वक्त पर कैंसिल कर दी गई और वहीं दिल्ली में खराब मौसम की वजह से मुंबई से दिल्ली जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट को आखिरी वक्त पर जयपुर एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में पैसेंजर्स को परेशान होना पड़ा। पंजाब सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा बल के लिए खरीदी गई 144 टोयोटो हाईलक्स गाड़ियों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस खरीद में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि एक भी गाड़ी पर डिस्काउंट नहीं लिया गया, जबकि आम ग्राहक को 10 लाख की छूट मिलती है। उन्होंने सवाल उठाया कि लगभग 14 करोड़ रुपए की यह रकम कहां गई और किसकी जेब में पहुंची। सिरसा ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। जयपुर में सिटी पैलेस से रविवार शाम 5:30 बजे तीज माता की सवारी निकाली जाएगी और इसके लिए शहर में जगह जगह ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। तीज माता की सवारी के कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के लिए पार्किंग की जगह निर्धारित की गई है। दरअसल जयपुर में 27 जुलाई को तीज और 28 को बूढ़ी तीज की सवारी निकलेगी, जो जनानी ढ्योड़ी से रवाना होकर त्रिपोलिया बाजार और चौगान स्टेडियम पहुंचेगी। इस दौरान लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के शहडोल में स्कूल की छत गिरने का मामला सामने आया है। हालांकि हादसे के दौरान बच्चों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचा ली। किसी को कोई गंभीर चोट नहीं लगी है, मगर इस हादसे के बाद प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। स्कूल के शिक्षकों का दावा है कि उन्होंने स्कूल की जर्जर व्यवस्था के बारे में प्रशासन को आगाह किया था, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। झालावाड़ के पिपलोदी गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में शुक्रवार को छत भरभरा कर गिर गई। उदयपुर जिले के कई स्कूलों में इस हादसे से बच्चे सहमे हुए हैं और कुछ जगह पहुंचे तो गिनती के ही बच्चे नजर आए।
उदयपुर जिले के मावली के समीप भीमल गांव के चारणन सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल की हालत भी जर्जर अवस्था में होने से ग्रामीणों ने आज विरोध जताया। जयपुर में 170 करोड़ खर्च करके BRTS कॉरिडोर अब लगभग हटाया जा चुका है। सीकर रोड पर कॉरिडोर को पूरी तरह हटा दिया गया है। अजमेर रोड और न्यू सांगारी रोड पर कॉरिडोर को हटाने की प्रक्रिया जारी है। BRTS पूरी हटने के बाद सड़कें चौड़ी हो जाएगी और यहां अब 3 मीटर से बड़े डिवाइडर तैयार किए जा रहे हैं। BRTS को हटाने में कुल 30 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। दरअसल जयपुर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए साल 2008 में BRTS कॉरिडोर का निर्माण हुआ था। नमो भारत ट्रेन को लेकर एक सराहनीय कदम उठाया गया है। यह कदम 27 जुलाई को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की शुरुआती परीक्षा को देखते हुए उठाया गया। बताया जा रहा है कि NCRTC ने सामान्य दिनों से 2 घंटे पहले सुबह 6 बजे से ट्रेन चलाने का फैसला किया था, जिससे परीक्षार्थियों को काफी सुविधा होगी। भीलवाड़ा शहर में एक रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप में आज शनिवार अलसुबह आग लग गई। देखते ही देखते आग ने बड़ा रूप ले लिया। दुकान से धुआं निकलता देख किसी ने फायर ब्रिगेड को फोन किया, जिस पर गाड़ियां मौके पर पहुंची। गुजर रहे लोगों ने जब शॉप से धुआं निकलता देखा तो फायर ब्रिगेड को सूचना दी और इसके बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने से गारमेंट्स की दुकान में रखा माल जलकर नष्ट हो गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।